नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी आगरा द्वारा दिनांक 8 सितंबर दिन सोमवार को चैम्बर के सभागार में कर सुधार से विकास तक जीएसटी 2 पर मंथन किया गया। जीएसटी 2 21 सितंबर से लागू हो जाएगा, जहां भारत सरकार द्वारा जीएसटी के 4 स्लैब खत्म कर जीएसटी को 5 और 18 के स्लैब में लागू कर व्यापारियों को सौगात देने का काम किया है। वहीं व्यापारी जीएसटी 2 की भ्रांतियों से चिंतित हैं। चैम्बर के अध्यक्ष संजय गोयल की अध्यक्षता में आयोजित कर सुधार से विकास तक जीएसटी 2 पर मंथन में व्यापारियों ने जीएसटी की अनियमितताओं को रखा। साथ ही व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी के कम हो जाने से निश्चित तौर पर व्यापारियों को फायदा होगा। जीएसटी 2 लागू करा गया था, उसके ऊपर हमने एक मंथन रखा है, जिसमें यहाँ पर लोगों को जो अपनी अपनी भ्रांतियाँ थी वो हमारे एक्सपर्ट पराग सिंघल जी और निखिल गुप्ता जी के द्वारा उसको दूर करा गया है। काफ़ी अच्छी मीटिंग रही है। अब जो भ्रांतियाँ हैं या जो भी और कमियाँ हैं वो हम चैम्बर के द्वारा आवाज़ उठाएंगे। जैसे हमारे स्क्रैप पे 5 होना था, वो अभी तक नहीं हुआ है। पंपिंग सेट जो एग्रीकल्चर में यूज होता है उसको भी इन्होंने 18 पर रखा है। और भी चीज़ें हैं जिसको अभी हम सरकार से डिमांड करेंगे। आगे हो सकता है कि अगले उसमें मीटिंग हमारे उसके ऊपर सुनवाई हुए। और हम अभी आज जो भी हमारे पास आई है निर्णय, हम आगे अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करके उसको भी और दूर करेंगे भ्रांतियों को। जीएसटी की रियायत को की घोषणा की गई है, उसका नेशनल चैम्बर स्वागत करता है। उसमें कुछ विसंगतियाँ हैं, जैसे किसी के रॉ मटेरियल पे 18% है और उसके प्रोडक्ट पे फाइनल प्रोडक्ट पे 5% है, तो उसमें जो रिफंड आएंगे उसके लिए हमारा उद्योग जगत चिंतित है कि वो रिफंड कैसे मिलेगा। उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो यही सब एक हमारे स्क्रैप का बहुत बड़ा पॉइंट रह गया है, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी गवर्नमेंट से आयरन स्क्रैप पर 5% किया जाए, क्योंकि इसी पर ही सबसे ज़्यादा जो फेक बिलिंग की रिपोर्ट आ रही है। तो जैसा हमारे सीए साहब ने कहा, निखिल जी ने, कि 65,000 करोड़ की चोरी है हर महीने की। अगर ये गवर्नमेंट वास्तव में चाहती है, उनकी नीयत है कि इसको ख़त्म किया जाए, तो इस पर तुरंत जो है इनको कर कम करना चाहिए। यही हमारी डिमांड है कि जो भी इसमें विसंगतियाँ हैं उनको और सही किया जाए। सरकार की सुधार की जो नीति है और आम जन को राहत पहुंचाने की नीति के विरुद्ध शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। ये क्रांतिकारी बदलाव सरकार की जो जीएसटी 2 लाई है उसकी विसंगतियों के कारण पैदा हो जाएगा। इस विसंगति में यह है कि वही कागज़, वही अनकोटेड पेपर जो HSN कोड 4802 है, अधिकारियों को संतुष्ट करना एक बहुत दिक्कत का विषय होगा कि ये इसकी कॉपी बनी है, किताब बनी या अन्य कोई आइटम बना। क्योंकि यदि कॉपी किताब बनेगी तो उसे 0% रेटिंग में है और अन्य कोई आइटम बनेगा तो 18% रेटिंग में है। तो कोई भी अधिकारी वर्ग इसको नहीं मानेगा और ये हरिसमेंट व्यापारियों का, कागज़ व्यवसायियों का और प्रकाशकों का भी होगा, और प्रकाशकों के अपने नाम से लेकर प्रकाशक कागज़ को खुले बाजार में भी बेचेंगे। ऐसी शंका अधिकारी जाहिर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज नेशनल चैम्बर के तत्वाधान में जो जीएसटी 2.0 ये जो सरकार लेके आई है उस पर चर्चा हुई। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है और नेशनल चैम्बर में इस चीज़ की चिंता करी गई कि जो सरकार की मंशा है प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सस्ता करने की, वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रेट बढ़ा के इस स्कीम को ख़त्म कर दिया जाए, ख़राब कर दिया जाए। ये नेशनल चैम्बर ने इस चीज़ की चिंता करी कि एंड कंज्यूमर इससे बेनिफिटेड हो। साथ में जो हमने मांगें करी थी, चाहे वो कपड़े को लेके हो, जूते को लेके हो, आगरा के हैंडीक्राफ्ट को लेके हो, वो स्वीकार की गई सरकार। इसके लिए धन्यवाद भी हम देते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ पे स्क्रैप की, उस पर सरकार ने कोई चिंता नहीं करी। वो उस पर कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। साथ में आगरा में पब्लिकेशन का भी बड़ा काम है, तो पेपर पर टैक्स रेट क्या है जो पब्लिकेशन में यूज़ होता है उसको लेके भी भ्रांतियाँ हैं, उसको भी सरकार को क्लियर करना चाहिए। और निर्माण के लिए जो इस्तेमाल होने वाली ईंटें हैं, जो लाल ईंट है, उस पर भी अभी तक कोई रेट प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक्स को तो 5% बोल दिया, लेकिन जो ईंट हम लाल ईंट इस्तेमाल करते हैं निर्माण के लिए, उसको 5% पे लाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तो ये सारी चिंताएं आज नेशनल चैम्बर ने करी और इसके लिए नेशनल चैम्बर ही बधाई के पात्र है। जीएसटी में सुधार प्रक्रिया अपनाई जा रही है लगातार, और लेकिन अभी 3 मई को
3 सितंबर को एक बहुत बड़ी प्रक्रिया अपनाई है, बहुत बड़ा राहत देने का प्रयास किया है। इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये स्वागत तो जो है प्रशंसनीय है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। उस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, कौंसिल को ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं व्यापारियों के हित में, उस पर भी कौंसिल को ध्यान दे करके बहुत जल्दी रिकमेंडेशन देने चाहिए और उसको नोटिफाई करने चाहिए। जैसे स्टार मार्किंग वाला जो व्यापारी का जो बेनिफिट था, जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, उसकी भी हम डिमांड कर रहे हैं। तो HSN कोड जो बनी हुई है, HSN कोड के अंदर दोबारा इसको स्टडी करके दोबारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि HSN कोड वाइज में कोई भी क्लेश आपस में ना हो।